हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट हॉरर फ्रेंचाइजी एविल डेड की लेटेस्ट मूवी एविल डेड राइज के बारे में, जो 2023 में रिलीज हुई थी। तो चलिए आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है एक शांत लेक हाउस से। एक लड़की टेरेसा लेक के पास रिलैक्स कर रही होती है। तभी अचानक उसके दोस्तों का शोर उसकी शांति को तोड़ देता है। कैलेब, उसका फ्रेंड, ड्रोन उड़ा रहा होता है, बिल्कुल उसके सर के पास से मजाक करते हुए। अब टेरेसा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, जेसिका कहाँ है? यहाँ कैलेब कैजुअली कहता है कि उसने उसे दवाई दी है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन टेरेसा को कुछ सही नहीं लगता, तो वो अंदर जाके चेक करती है। यहाँ जेसिका बेड पर लेटी होती है, बिल्कुल चुप। टेरेसा उसके पास बैठ जाती है और वुदरिंग हिट्स पढ़ना शुरू करती है। तभी जेसिका आवाज निकालती है, सेम लाइन सेम बुक, लेकिन उसकी वॉइस धीरे धीरे भयानक और डीप हो जाती है। अब यहाँ टेरेसा शॉक में होती है जब जेसिका अचानक हिलने लगती है। फिर अचानक उसको झटका लगता है, वो उठती है और टेरेसा का स्कैल्प बालों को समेटकर नोच लेती है। खून से भरी टेरेसा चीखती है। अब टेरेसा भागकर कैलेब के पास जाती है और उसे वार्न करती है, पर देर हो चुकी होती है। जेसिका ड्रोन उठाकर अपने ही चेहरे को काट लेती है और फिर लेक में जंप मार देती है। यहाँ कैलेब उसे बचाने जाता है, लेकिन वो गायब हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट में उसका कटा हुआ सर लेक से बाहर आता है। अब जेसिका लेक से निकलती है, उसके चेहरे पे एक डेमोनिक स्माइल होती है। अब यहाँ से एक दिन पहले बेथ, एक रॉक बैंड की साउंड टेक्नीशियन, एक गंदे से बैक स्टेज बेडरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव आता है। अब शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड वो डिसाइड करती है अपनी बहन एली से मिलने जाने का। यहाँ एली LA के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। डैनी, एक थोड़ा रिबिलियस लड़का, ब्रिगेड जो इको कॉन्शियस है, और सबसे छोटी कैसी, जिसे क्रीपी चीजें पसंद है। बेथ और एली के बीच टेंशन होती है। एली का हस्बैंड उसे कुछ महीने पहले छोड़कर चला गया था और बेथ भी काफी टाइम से गायब थी। यहाँ बेथ गिफ्ट्स लेके आई होती है, लेकिन जब वो उनका एक पुराना फैमिली गिफ्ट निकालती है, एली इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि उसने बेथ को कॉल किया था जब उसका हस्बैंड गया, लेकिन बेथ ने जवाब नहीं दिया। अब बेथ उससे माफी मांगती है और उनके बीच थोड़ी बॉन्डिंग होने लगती है। तभी बच्चे पिज्जा लेने जाते हैं और तब एक भयानक अर्थक्वेक आता है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और बेसमेंट में एक बड़ा क्रैक पड़ जाता है। यहाँ डैनी, जो क्यूरियस होता है, नीचे जाता है और एक छुपा हुआ पुराना वॉल्ट डिस्कवर करता है। उसके अंदर से कुछ रिलीजियस रेलिक्स, पुरानी रिकॉर्ड्स और एक गंदी सी किताब नेटुरम डेमेंटो यानी बुक ऑफ द डेड निकलती है। अब डैनी सब कुछ ऊपर ले आता है और बिना किसी के सुने किताब खोलता है, जहाँ किताब उसका खून पे लेती है। जैसे ही उसकी उंगली कट जाती है, फिर पेजेस में टेरिफाइंग इलस्ट्रेशंस दिखने लगते हैं। वो रिकॉर्ड सुनता है, एक प्रीस्ट के चैंट्स। यहाँ बेथ और ब्रिगेड उसे मना करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रुकने से पहले एक पुरानी शक्ति फ्री हो जाती है। इसी वक्त एली एलिवेटर में होती है। तब अचानक से वो फोर्स एलिवेटर में घुस जाता है और एली को पकड़ लेता है, जहाँ वायर्स उसकी बॉडी के चारों तरफ लपेट जाती है। एली चीखती है और जब एलिवेटर खुलती है तो वो बदल चुकी होती है। अब घर वापस आकर एली अजीब बिहेव करने लगती है, ब्लड से भरे अंडे तोड़ती है, अपने बच्चों के अंदर घुस जाने की बातें करती है और सीलिंग पर क्रॉल करती है। उसकी बॉडी डेड होने लगती है। तब सब उसे बाथटब में रख देते हैं, पर तभी एली उठती है और कहती है, मोमिस विद द मैगट्स नाउ, और अटैक कर देती है। अब बेथ और बच्चे उसे लॉक कर देते हैं। एली अब फुल डेड बन चुकी होती है और फिर वो एक नेबर गैब्रियल की आंखों को चबा लेती है और दूसरे नेबर को उस आंख से चोक करके मार देती है, जिससे कि पूरे फ्लोर पर खून और अफरा तफरी मच जाती है। अब ब्रिगेड, जिसे एली ने स्क्रैच किया था, धीरे धीरे उसके चेहरे से ब्लैक इंक निकलने लगता है। बग्स उसके मुंह से निकलते हैं। वो भी पजेस्ड हो जाती है और अपने सिबलिंग्स पे अटैक करती है, जहाँ ब्रूटल फाइट के बाद कैसी उस पे एक ब्रोकन डॉल स्टिक घुसा देती है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, पर मरती नहीं है। यहाँ डैनी बेथ को सब कुछ बताता है, किताब, रिकॉर्ड्स, चैंट्स, सब कुछ। वो रिकॉर्ड सुनते हैं जिसमें प्रीस्ट कहता है कि डेडाइट्स को सिर्फ टोटल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि टुकड़े करना, से रोका जा सकता है। तभी ब्रिगेड फिर उठती है और डैनी को स्टैब कर देती है और वो उस पे ब्लड वोमिट करती है और फिर डैनी एरोसॉल स्प्रे से उसे जिंदा जलाता है। अब आगे बेथ रिकॉर्ड सुन रही होती है जब एली वेंट के थ्रू घर में वापस घुस जाती है और एक बेचारी कैट को भी मार डालती है। वो बेथ पे अटैक करती है और बेथ उस पे स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, लेकिन एली अब इजिली मरने वाली नहीं होती। यहाँ डैनी अपनी लास्ट ब्रीथ में कैसी को बचाता है। बेथ और कैसी स्केप प्लान बनाते हैं, पर हॉरर यहीं खत्म नहीं होता। एली, ब्रिगेड और डैनी की लाशों को मिलाकर एक टेरिफाइंग स्पाइडर लाइक डेडाइट बन जाता है। अब बेथ और कैसी बेसमेंट गैरेज तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी कार अटक जाती है और फिर स्पाइडर डेडाइट उन्हें चेस करता है। वो कैसी को ऑलमोस्ट काट ही देता है,
लेकिन बेथ चैनसॉ और शॉटगन से अल्टीमेट फाइट करती है। अब एक फाइनल गोरी शोडाउन में बेथ स्पाइडर डेडाइट्स को वुड चीपर में डालती है और आखिरी में एली का पजेस्ड सर भी चीपर में चला जाता है और सब कुछ खत्म होता है। लेकिन बेथ इमोशनली टूट जाती है, उसने अपनी बहन और दोनों बच्चे खो दिए। अब सुबह के टाइम बेथ और कैसी ब्लड सोक्ड और जिंदा निकलते हैं बिल्डिंग से सेफ, लेकिन कब तक। और तभी एक और ट्विस्ट आता है। जेसिका जो ओपनिंग सीन की पजेस्ड लड़की थी, सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे के फ्लैट में रहती थी। अब वो बिल्डिंग से निकलती है बिना किसी क्लू के कि ऊपर क्या हुआ। तभी उस पर भी वही इनविजिबल एविल अटैक कर देता है और एक नई कहानी शुरू हो जाती है। एविल डेड राइज पुराने एविल डेड स्टाइल को नए शहर में लेकर आता है। फैमिली ड्रामा, अनस्टॉपेबल एविल और इतना खून के हर सीन में आपका दम घुट जाए। और फिर ये फिल्म दिखाती है कि एविल डेड कभी नहीं मरता, सिर्फ नए चेहरे ढूंढता है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।